सीएम नीतीश कुमार का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, 2014 वालों को 2024 में नहीं आने देंगे, ये कहा है सीएम नीतीश ने। 2024 के लिए सभी पार्टियां एकजुट होकर लड़े चुनाव, नीतीश कुमार का बयान। 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना। न जाने कितने सालों से ये बात नीतीश के दिल में दबी थी, लेकिन जुबान पर लाते लाते बड़ी देर कर दी। 2014 से अब तक बिहार की कुर्सी पर सीएम नीतीश कुमार काबिज रहे, बीजेपी पर भरोसा जताते रहे, लेकिन भरोसे का वो भार खोखला था। जाहिर है नीतीश कुमार की नई महत्वाकांक्षा जाग उठी, जिसे पूरा करने के लिए वो आरजेडी के साथ जा मिले और जाते ही बगैर पीएम मोदी का नाम लिए अपनी सालों की भड़ास निकाल दी। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना। यानी नीतीश कुमार ने सीधे सीधे कह दिया है कि कमल से जो नहीं मिला लालटेन की लौ में हासिल कर लेंगे। और बिहार में नीतीश कुमार की सीएम के तौर पर भले ही कल 8वीं बार ताजपोशी हुई, लेकिन चुनावों में जेडीयू की रिकॉर्ड की बात करें तो पार्टी पिछड़ती ही जा रही है। इसलिए नीतीश कुमार कभी बीजेपी का हाथ पकड़कर सत्ता पर काबिज हो गए, तो कभी आरजेडी के साथ सुर में सुर मिलाकर सरकार बना ली। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। नीतीश ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री होने का गौरव भले ही हासिल किया हो, फिर से आरजेडी का दामन थामकर बिहार की जनता को भले ही चौंका दिया हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जेडीयू जनता का भरोसा जीतने में लगातार फेल हो रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को 74 सीटों के मुकाबले महज 43 सीटें देकर मतदाताओं ने ये जिता भी दिया था, लेकिन नीतीश इसके लिए खुद को नहीं अपने गठबंधन को दोषी करार दे रहे हैं। आप जरा सोचिए ना, हम लोग का 15 में कितना सीट जीते थे, आज जब इन्हीं लोगों के साथ चले गए तो क्या हुआ है, 20 में क्या स्थिति हुई थी। बीजेपी कह रही है कि यहाँ भी 2025 तक नहीं रहेंगे। अब हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, उनको जो मन में आता है बोले। जाहिर है गठबंधन का फैसला नीतीश का था, संशय में कहीं डूब न जाएं, इसलिए बीजेपी की बैसाखी थामे रहे, 2020 पॉलिटिक्स खेलते रहे। बीजेपी की माने तो भीतरघात की आशंका के बावजूद बीजेपी ने गठबंधन धर्म निभाया और नीतीश कुमार को ही ताज पहनाया, लेकिन ये ताज रास नहीं आया। सीएम नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद बीजेपी ने सीएम नीतीश पर बड़ा हमला किया है। बीजेपी ने नीतीश पर बिहार की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि उन्होंने बीजेपी को पहले ही नीतीश से सावधान रहने की नसीहत दे दी थी। आइए आपको सुनाते हैं बीजेपी नेता मनोज तिवारी और चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर और क्या कहा। बिहार विधानसभा में खड़े होकर इन्होंने शपथ खाई थी कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। 2017 में उसी भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई कि नहीं बनाई? मैंने तो भारतीय जनता पार्टी को निरंतरता में आगाह किया था कि भैया सावधान रहिए, जो व्यक्ति एक बार धोखा देता है वो कभी भी धोखा दे सकता है। और मुख्यमंत्री जी का तो धोखा देने का इतिहास ही रहा है। और ये धोखा ना सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने अपने घटक दलों को दिया है, बल्कि बिहार की जनता को दिया है। भैया जिस प्रकार से जनादेश का अपमान किया है नीतीश कुमार जी ने, उसकी चर्चा भाजपा से ज्यादा अब आम जनता कर रही है। तो मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी ने अपना बड़ा नुकसान किया है। अभी आपने जनादेश का अपमान किया है 2020 के, अगले चुनाव में देखिएगा मुख्यमंत्री 0 पर आउट होंगे, खाता तक मुख्यमंत्री जी नहीं खोल पाएंगे। और ये जो इन्होंने नई सरकार बनाई है, क्या ये बिहार के विकास के लिए किया? भाई किसी बिहारी से पूछिए ना, क्यों ये पलटे हैं, क्यों ये इन्होंने पाला बदला है। और आरजेडी के खेमे में जाने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर सियासी हमले तेज हो चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री ने भी अब नीतीश कुमार को आड़े हाथ ले लिया है और साथ ही नीतीश कुमार को हर 6 महीने में पाला बदलने वाला नेता करार दे दिया। बिहार की सत्ता पर काबिज होते ही तेजस्वी ने नीतीश कुमार का आभार जताया, पैरों में गिरकर अपने पॉलिटिकल चाचा के आशीर्वाद लिए।
नीतीश कुमार ने तेजस्वी को आशीर्वाद भी दिया, गले भी लगाया, लेकिन पॉलिटिकल जुगलबंदी की इस तस्वीर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा कटाक्ष किया है। How can you guarantee that Nitish Kumar will not again go out of that coalition after 6 to 8 months? Because he is most unpredictable person. We have also changed political party, but we have not changed like him. So he is a margdarshak for everybody who wants to change party in every 6 months. कहा जाता है कि नीतीश कुमार बड़े खुददार हैं, खुद की सुनते हैं, खुद की करते हैं। 2024 ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में जनाधार और ना बिगड़े, इसीलिए शायद बीजेपी से किनारा करने का फैसला किया। नीतीश अपनी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा को बिखरे विपक्ष के जरिए भुनाना चाह रहे हैं। और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं वो तो भविष्य में तय होगा, लेकिन बिहार में बीजेपी से अलग होने के बाद एक बार फिर से सीएम नीतीश को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देखा जाने लगा है और महागठबंधन में इसकी सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। कल की बातें कल पर छोड़ दी है सीएम नीतीश कुमार ने, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा का बाजार गर्म हो चुका है कि विपक्ष की तरफ से 2024 में पीएम मोदी के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार ने अपनी दावेदारी अभी से पेश कर दी है। इस पर चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जनादेश का अपमान किया। इनकी मंशा है प्रधानमंत्री बनने की, तो इसीलिए महागठबंधन की तरफ जाकर यूपीए के साथ मिलकर ये अपने आप को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर ये प्रमोट करने का प्रयास करेंगे। तो भैया अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए तो भैया बिहार की जनता ने आपको नहीं ना चुना। जनादेश का अपमान हुआ और ये लोग कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं। मैं अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। पहली विपक्ष के फ्रेम में अभी तो देखिए पूरे सबसे बड़ी बात उन्होंने की, विपक्ष को जागरूकता पैदा कर दी विपक्ष में। आज विपक्ष जो है एकदम सोच रहा है कि हाँ मुमकिन है। नीतीश के महागठबंधन की सरकार का बीजेपी ने विरोध किया है। साथ ही बिहार बीजेपी में मंथन का दौर शुरू हो गया है। 2024 को लेकर रणनीति बननी शुरू हो गई है। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा की माने तो विपक्ष में नीतीश के कदम से जान आ गई है। इस पर चिराग ने भविष्यवाणी की है कि नीतीश को चुनाव के बाद पलटू राम के नाम से याद करेंगे। आने वाले समय में जो इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास क्या ये यही चाहते हैं कि पलटू राम के नाम से इनको याद किया जाए? किसने दिया था ये टर्म भैया? उन्होंने ही दिया था जिनके साथ मिलकर आज सरकार इन्होंने बनाई है। ये पलटू राम टर्म किसी और का दिया हुआ नहीं है, उन्हीं लोगों का दिया हुआ। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार को उनकी पुरानी बातों के लिए माफ कर दिया है। अब बात नई सरकार के विभागों पर अटकी है और खबर यह है कि बीजेपी के खाते के सारे विभाग अब आरजेडी कोटे के मंत्रियों को दिए जाएंगे। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मीटिंग की, जिसमें 24 अगस्त को बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया गया। इसमें स्पीकर विजय सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद बहुमत साबित करने की तैयारी है। बहरहाल सत्ता पक्ष के सभी 7 दलों ने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है। कल इन दलों के नेताओं ने संयुक्त पत्र विधानसभा सचिव को सौंपा है। उन्होंने इस बारे में एक पत्र राज्यपाल को भी भेजा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की नाराजगी का खामियाजा स्पीकर को उठाना पड़ रहा है। देखिए किस तरह से नीतीश कुमार ने संवैधानिक कुर्सी पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। आपका ये काम नहीं है, आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। इधर बिहार में महागठबंधन सरकार में विभागों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है। पिछली सरकार में जेडीयू के पास जो मंत्रालय थे वो उनके पास ही रहेंगे, जबकि बीजेपी के पास जो मंत्रालय थे वो आरजेडी कांग्रेस को दिए जाएंगे। जीतन राम मांझी के मंत्रालयों में कोई बदलाव नहीं होगा। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।